खुद को बर्बादी के बुर्ज तक ले जाना, उस मंजर में भी रचनात्मकता बनाए रखना और बर्बादी को लफ्जों में पिरोकर अनगढ़ शायरी गढ़ लेने का फन ही 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में जन्मे हुसैन जॉन असगर को अदबी और आलमी दुनिया में जॉन एलिया बनाता है। वो जॉन एलिया जिसे दुनिया शायरों का शायर कहती है और जिसने अपने बारे में लिखा था, ये हकीकत है इत्तेफाक नहीं, ये हकीकत है इत्तेफाक नहीं, जॉन बनना कोई मजाक नहीं, जॉन बनना कोई मजाक नहीं। जॉन एलिया का रचना फलक बहुत व्यापक है। उन्होंने जीवन और दर्शन का इजहार अपनी शायरी में गहराई से किया है। बहुत सरल लेकिन तीखे और तराशे हुए लहजे में उनकी शायरियों से हम रूबरू होते हैं। वे लिखते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इस तरीके का लहजा शुरू से लेकर अंत तक जॉन की शायरियों में मौजूद है। अपने इसी लहजे के कारण उन्हें नकारात्मकतावादी भी माना गया। स्वयं जॉन एलिया भी इस बात का इकरार करते हुए लिखते हैं, एक ही तो हवस रही है हमें, एक ही तो हवस रही है हमें, अपनी हालत तबाह की जाए। उनकी शायरी पर यकीनन उर्दू, फारसी, अरबी शायरी की छाप पड़ रही है, मगर वो उनकी परंपराओं का इस्तेमाल इतने अनोखे और रसीले अंदाज में करते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में होने वाली शायरी में उनकी आवाज निहायत आसानी से अलग पहचानी जाती है। इसकी बानगी देखिए, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म ए दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। जॉन प्रेम के गहरे क्षणों में भी मृत्यु की आहट को स्थान देते हैं। मोहब्बत के लम्हों में भी मौत रिश्त का दरवाजा खटखटाती है। ऐसी ही पंक्तियां जॉन को परंपरा से अलग शायर बनाती है। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। उनकी पंक्तियां केवल शेर न होकर सुक्तियां हो गई हैं। वे शेर जीवन का दर्शन हो गए हैं। वे लिखते हैं, क्या तकल्लुफ करें हम ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। जॉन ने आशिकी में गहरे उतरकर, डूबकर, टूटकर अपने एक एक लफ्जों को तराशा है। जॉन एलिया के बारे में कहा जाता है कि वो शायरी लिखते नहीं थे, बल्कि वो जो कुछ भी बोलते थे वो खुद ब खुद शायरी बन जाती थी। वे लिखते हैं, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है, सोचता हूँ कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। इंसान की जज्बाती और नफ्सियाती परिस्थितियों पर जैसे अशार जॉन एलिया ने कहे हैं, उर्दू शायरी की रिवायत में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। जॉन को भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान जाना पड़ा और कराची में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने 8 नवंबर सन 2002 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉन ने जिंदगी को अपने नजरिए से देखते हुए लिखा है, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। जॉन साहब, आपने जिंदगी के लम्हों को जिस सलीके से गंवाया उसे हमारा सलाम। हमनशी, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है।